बच्चों, चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। और आज का चैप्टर जो हमारा रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो इससे पहले 6.1 एक्सरसाइज कराने से पहले मैं कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और इस तरीके से मैंने 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, ये पहले नंबर का तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, आपको ऐसे ही बिल्कुल वर्बली। उसके बाद में ताकि आपको आसानी हो, तो इसमें मैं कुछ सवाल आपको करा देता हूँ। जैसे इसका फर्स्ट ही सम है, ये कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, जैसे मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ 81, 272, 799 और बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर जो आपकी। और यहाँ पर एक नंबर और लिख देता हूँ 99880। वो कह रहा है इनका अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उनका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा। जैसे इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ यानी कि 81 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 81 गुना में 81 जो भी आएगा, लेकिन आपको गुना नहीं करना है, डायरेक्टली बताना है। तो इस वाले डिजिट को लेना है केवल आपने, सिंगल वाले को। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो इसका जब 81 का स्क्वायर आएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा तो वो आएगा आपका 1। जैसे आपका ये है इसमें 2, तो 2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। चाहे यहाँ भी आएगा, लेकिन इसके इकाई का अंक की बात कर रहे हैं केवल हम, इसके भी इकाई के अंक। अब इसके की अगर हम बात करूं तो इसका इकाई का अंक है हमारा 9, तो 9 का जो स्क्वायर करके देख लेंगे 81, और 81 का इकाई का अंक कितना है प्यारे बच्चों, 1। इसी प्रकार से इसका कितना है 0, और 0 का जो स्क्वायर होता है वो 0 ही होता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और भी मैं आपको करा के दिखा सकता हूँ, जैसे एक और लिखा हुआ है 26387, तो इसका केवल स्क्वायर करके देख लेंगे 7 7 49, तो 49 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। तो इसी प्रकार से आपके पहले सवाल में जितने भी पार्ट्स है वो आपको करके देखने हैं। इसके बाद में मैं सेकंड सवाल आपको बताऊंगा। देखिए वो कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्जेक्टली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। कौन सा इनमें से कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं और रीजन बताना। जैसे ये लिखा हुआ है 1057। अच्छा, जिनके यूनिट डिजिट, जिस कोई भी नंबर्स आपको दिया हो और उसका यूनिट डिजिट, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट किसकी पीछे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, और सिंगल जीरो का मतलब 1 0 हो, केवल सिंगल 0। तो अगर ये डिजिट्स आपके किसी भी यूनिट में आते हैं, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट ये वाले आते हैं, तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। आप ध्यान से देख लो, किसी का भी यूनिट डिजिट आपको ना 2 दिखाई देगा, ना 4 दिखाई देगा, सॉरी 3 4 नहीं 3 है, ना 2 ना 3 ना 7 ना 8, और इसके बाद में सिंगल 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो आपको ये 5 डिजिट में से कोई भी नंबर आपको इसका यूनिट डिजिट दिखाई नहीं देगा। ध्यान रहे 2 3 7 8 और सिंगल 0, यानी कि 1 0 हो, डबल 0 हो सकती है, जैसे इसमें डबल 0 है तो हो सकता है परफेक्ट। अब ये नंबर्स लिखा हुआ है 1057, तो इसके यूनिट डिजिट है 7, तो लिखेंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज यूनिट डिजिट 7। ये क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है 7 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये। अच्छा, ये कोई जरूर नहीं है कि भाई ये इनके अलावा कोई अंक हो तो वो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जिसमें भी होंगे, जिस भी नंबर्स में यूनिट डिजिट, वो तो परमानेंटली होगा ही नहीं। जैसे मैं और बताता हूं आपको एक सम इसी का ही, ये लिखा हुआ है 23453। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है इसका 3 है, और मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 और सिंगल 0, अगर ये वाले हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, परमानेंटली कभी नहीं हो सकते हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए 3 है। इसी प्रकार से आपको सारे सवाल इसके, अब इसमें है आपके एक लिखा हुआ है 222 और 000। तो ये अब आप कहोगे सर 000 पे कैसे, तो सिंगल 0 हो, ट्रिपल हो, मतलब 1 3 5 इतने 0 हो तो वो नहीं होगा। अगर किसी के चांस हैं तो पेयर में होने चाहिए 0, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये
ऑड संख्या में नहीं होने चाहिए, तो लिखेंगे हैंस इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज 3 जीरोस, यानी कि इसमें ट्रिपल जीरो है, या तो 4 होने चाहिए थे या 2 होने चाहिए थे, तब आपका परफेक्ट स्क्वायर कुछ हो सकता था, परमानेंटली नहीं होगा, हो सकता था। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 में हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो सवाल नंबर 3 की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, ये कह रहा था स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, वो कह रहा किन के स्क्वायर ऑड होंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जो देखिए जहां जो ऑड नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर आ रहा है वो ऑड ही आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है। इवन का मतलब सम संख्या और ऑड का मतलब विषम संख्या। सम संख्या का सम ही आएगा और विषम का विषम आएगा। आप किसी भी नंबर्स पे आप ध्यान दें, 17 आपकी विषम संख्या, 17 का स्क्वायर हो गया आपका 289, 289 भी क्या है आपका ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या। 18 आपकी सम संख्या, 324 बनता है इसका स्क्वायर, 324 भी आपका सम है और ये भी आपका सम है, यानी इवन है दोनों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 431, तो इसका ऑब्जेक्टली ही आपका ऑड आएगा जी। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैसा है, ऑड नंबर। ऑड तो बच्चों जानते ही हो, वो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती, इट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो इसके मैं और लिख देता हूं एक सवाल, देखिएगा ये लिखा हुआ है 82004। अब ये आप देख रहे हैं ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन का जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो आपका इवन ही आएगा जी। ऑड का ऑड, इवन का इवन। तो इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 भी आपको चेक, केवल ये बताना किसका ऑड आएगा, करके नहीं दिखाना, केवल ये बताना ऑड है या इवन आएगा इसका स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस केवल इतना ही। तो ये 3 सवाल तक आपको करने कंप्लीट, फेयर कॉपी में भी और रफ में भी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।